agriculture, coal mining, manufacturing, railways, metros, airports, gas, power, cements, and now media, and perhaps many more to come. Yes, you guessed it right. I'm talking about rise of Adani Group of companies. Hello everyone, my name is Sachin Jasuja. You are watching Centricity Speaks. In this episode, we'll be discussing about Adani strategy and their challenges. So let's start. फ्रेंड्स, लास्ट वीक कुछ ज़्यादा ही हैपनिंग रहा अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए. इनफैक्ट 3 मेजर न्यूज़ थे जिन्होंने काफ़ी अदानी के स्टॉक्स को काफ़ी ऊपर नीचे किया. इनफैक्ट पहला न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव था अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए. फिच का रिपोर्ट आया. फिच की सब्सिडरी है क्रेडिट साइट्स, वेयर दे केम अप विद द रिपोर्ट एंड दे मेंशन कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज आर हाईली ओवर लिवरेज्ड. दे इवन मैंशनड कि उनकी जो 2 ग्रुप कंपनीज़ हैं, 2 सब्सिडरी हैं, अदानी पावर एंड अदानी ग्रीन एनर्जी, वहाँ पर कुछ डेट एक्विटी रेशो कुछ हद से ज़्यादा है. एंड आफ्टर दैट व्हेन नेक्स्ट डे व्हेन ऑल द अदानी स्टॉक्स वर फॉलिंग बाय मोर देन 4-5%, तो सेम डे द न्यूज़ केम रिगार्डिंग एनडीटीवी. बाय नाउ आप एनडीटीवी और अदानी का ये जो पूरा फियास्को चल रहा है, जिसमें अभी और काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स का अभी डिस्क्लोज होना बाकी है. यू विल गेट टू नो इन डिटेल्स इन फ्यू डेज, बट एज ऑफ नाउ वी ऑल नो कि अदानी 29% स्टेक एक्वायर कर चुका है. 26% के लिए ओपन ऑफर है. इफ़ दे आर एबल टू एक्वायर दोज 26%, जिसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा लेस है बिकॉज स्टॉक प्राइस इज ऑलरेडी रैलिड एंड 6 मंथ्स का जो एवरेज था अदानी ने उसी पे ही ओपन ऑफर दिया है. सो अराउंड 29% अभी जो स्टेक है अदानी का एनडीटीवी में, इट कैन टच 55% ऑल्सो. देन इट विल बिकम द हाई कंट्रोलिंग स्टेक इन द कंपनी. बट अभी जो 29% जो स्टेक आया है, दैट हैज़ कम फ्रॉम RRPR विच इज़ राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय. सो उन दोनों के पास इंडिविजुअली भी 16% का स्टेक है, बट कलेक्टिव होल्डिंग कंपनी का जो 29% स्टेक था वो अदानी का कंपनी एक्वायर कर चुका है. लेटली बिलियनर्स का काफ़ी एक अच्छा स्ट्रैटेजी बन गया है ये कि मीडिया कंपनीज को एक्वायर करने से दे कैन गेट इनटू द सोशल मीडिया एंड दे कैन इम्प्रोवाइज द ब्रांड इमेज ऑफ देयर कंपनीज. सो Amazon acquired Washington Post, Reliance Industries acquired Network 18 from the Raghav Bell, and they bought 78% stake and they spent around 2200 crore at that point of time. हालांकि ये जितनी भी मीडिया कंपनीज हैं, चाहे वो एनडीटीवी है, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट है और नेटवर्क कंपनीज, नेटवर्क 18 कंपनीज, all these companies were losing money. They were into high debt. They need some survivor and these billionaires invested in such companies. हालांकि उनको सब आइडिया था कि these are not going to be a profitable business, but still these companies were acquired. And the third news is that Gautam Adani has become the 3rd richest man of the world. काफ़ी अनबिलीवेबल लग रहा है न्यूज़, बिकॉज आज तक फ्रॉम एशिया नोबडी हैज़ कम अंडर द टॉप 3 पोजीशन इन द वर्ल्ड. नंबर 1 पे अभी भी मिस्टर इलोन मस्क है, नंबर 2 पे मिस्टर जेफ बेजोस, नंबर 3 पे गौतम अदानी, हु हैज़ सरपास्ड लुई विटॉन चीफ. उससे पहले वो बिल गेट्स को भी पीछे कर चुके हैं बिकॉज ही डोनेटेड अराउंड $20 बिलियन इन जुलाई. दैट्स हाउ Adani has reached to the position number 3, and in Feb 2022 also he had surpassed Mukesh Ambani. So with the phenomenal growth in the business in the new areas like airport, like infra, gas, utility businesses, all the stock prices have been skyrocketing, and from $12 billion valuation of Adani Group in 2018, now in 2022 we are sitting at $170 billion वैल्यूएशन फॉर द अदानी ग्रुप कंपनीज. तो ऑलमोस्ट 15 गुना ग्रोथ हुआ है अदानी ग्रुप कंपनीज का इन लास्ट 4-5 ईयर्स. इट इज़ फिनोमिनल क्योंकि बेस छोटा नहीं था. $12 बिलियन इज़ अ बिग बेस, एंड इन लास्ट 5 ईयर्स द ग्रुप इज़ नाउ more than $170 billion of valuation. हालांकि as per the Fitch report, all the valuation the company enjoys has come because of lot of debt. 2 लाख करोड़ का जो डेट कंपनी पे है, हालांकि बड़ा इजीली अभी सर्विसेबिलिटी उसका हो रहा है, बट द स्टॉक प्राइसेस आर प्राइस्ड लाइक कि फ्यूचर में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है बिजनेस में, या फिर कभी बैड टाइम्स नहीं आ सकते हैं. सो द अफेयर हैज़ बिकम वेरी रिस्की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम.
and from the group business perspective, even they have very big plans, but still we have seen in the past with some companies who went over leverage. We have seen it with GMR, Sujlon, Jet Airways, and Anil Ambani companies who went into different businesses जहाँ पर काफ़ी capital allocation के time पे काफ़ी concerns थे, and but they took those risk, and actually they could not survive. So these kind of challenges again Adani might face in the future because of geopolitical or economic downturn. There are going to be many challenges in front of Adani, and at these valuations where market is already pricing that these companies are going to make a lot of profits, because I can give you a few examples like Adani Green, which is trading at 4 lakh crore worth of market cap. Adani Total Gas is trading at around 4 lakh crore of market cap, but their profitability is just minuscule in front of those valuations. I mean overall group का जो debt equity ratio है that is touching 2, and if we compare it with Reliance, so Reliance का जो debt equity ratio है that is at 0.41, though the valuation Adani Group companies are enjoying are much higher. But friends, अब देखना ये होगा कि Adani Group कैसे इस over leverage वाले burden को handle करता है. And now there is a new fiasco of NDTV, because the story will unfold now कि controlling stake राधिका रॉय और प्रणव रॉय के पास रहेगा या नहीं रहेगा, because they are saying that acquisition has been a forced acquisition and उनके consent के बिना ये forced acquisition हो रहा है. So Adani Group has to be very watchful going forward for taking any further new step in any new business, because it is not going to be an easy ride for the group now. So that's it for today. Please let me know in your comments, what do you feel, that whether Adani Group will even grow further from here, or they will find so many challenges. Thank you very much. Thank you for watching.